हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यूक्रेन और रशिया के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है नाउअडेज सबसे बड़ी और दुखद न्यूज़ है। आखिर क्या रीज़न रहे कि कुछ साल पहले जो कंट्रीज एक हुआ करती थी आज नौबत उनमें वार की सिचुएशन तक पहुंच गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वॉर के पीछे का सच सब जान सकें। बात है 1991 की। यूएसएसआर के टुकड़े हुए और नई 15 कंट्रीज बनाई गई जिनमें रशिया और यूक्रेन भी एक थे। रशिया इनमें से एरिया वाइज सबसे बड़ा था। रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर आपस में कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान के। रशिया का एटीट्यूड शुरू से ही यूक्रेन की तरफ अटैकिंग रहा है। इसका पहला रीज़न तो ये है कि वो मानता है यूक्रेन उसी का एक हिस्सा है और उसे वापस रशिया में मिल जाना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है यूक्रेन के नेचुरल गैस रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक गैस भंडार। यूक्रेन के नीचे ये जो छोटी सी जगह आप देख रहे हैं इसका नाम है क्रीमिया। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसके विरोध में रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और वो बन गया G7। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के एक और हिस्से को अपने अंडर ले लिया था और वहाँ 4 यूक्रेन के ऑफिसर्स को मार दिया था। इस एरिया का नाम है डोनास्क और लोहास्क। इस रीजन को डोनबास रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रशिया ने धीरे धीरे यूक्रेन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। डोनबास के ज़्यादातर लोग रशियन मूल के हैं, जिन्हें कि रशियन सेपरेटिस्ट भी कहा जाता है, और वो भी चाहते हैं कि हम रशिया के साथ जाएं। तो यही वजह रही कि डोनबास रीजन में रशिया की कार्रवाई का ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। क्रीमिया में जो गैस रिसोर्सेज हैं वहाँ से गैस निकालकर यूरोप और बाकी जगह बिकने जाती है। अब रशिया ये बात जानता है कि गैस रिसोर्सेज कंट्री की इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यूरोपियन कंट्री भी चाहती हैं कि किसी तरह क्रीमिया उनकी साइड आ जाए। तो सारी लड़ाई इन बेशकीमती गैस रिसोर्सेज की वजह से ही है। इस वॉर में यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात वो अच्छे से जानता है। इसीलिए वो अमेरिका और बाकी कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे किसी तरह नाटो में शामिल किया जाए। नाटो एक बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ आती हैं। इनका एक रूल है कि अगर नाटो में शामिल किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सभी कंट्रीज़ भी उसकी हेल्प के लिए आ जाएंगी। यही रीज़न है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है ताकि इस वॉर में अमेरिका उसका साथ दे रशिया के खिलाफ। अभी तक इस वॉर में बहुत सी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, जिसमें रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स और सिविलियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो उम्मीद है आपको इस वॉर के पीछे की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।